नमस्कार साथियों, मैं रितेश। आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। शिवांगन पब्लिकेशन का आज प्रैक्टिस सेट संख्या 15वां नंबर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले झारखंड सामान्य ज्ञान से शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि किस वर्ष मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अलग राज्य की मांग की गई थी। तो 1971 में मुंडा शासन व्यवस्था में सभा में हाथ पैर धुलाने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है चवार डोलाइत। भंडारी की जीविका के लिए एक जमीन दिया जाता था जिसे भंडार गिरी खेत कहा जाता है। यह निम्न में से किस शासन व्यवस्था का प्रारूप है? तो यह है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का। 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का अध्यक्ष किसे बना गया था? तो शिबू सोरेन को 1875 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? तो सिम्पसन। झारखंड का औसत वार्षिक वर्षा होती है तो वो होती है 140 सेंटीमीटर। हिरनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो स्थित है गरहा नदी पर। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है मुख्यमंत्री। संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कारणों में क्या सही है? तो वो सही है, सभी के सभी सही है। महाजनों का ऋण, पुलिस का व्यवहार, जमींदारों का अत्यधिक मांग। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि मतदान एवं मजूमदार के अनुसार निषेधाज्ञा के कितने उद्देश्य होते हैं? तो वो होते हैं 3। किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो वो पड़ा था महात्मा गांधी। 12 नंबर, वारंट के आधार पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाला पुलिस विभाग के डिप्टी सुपरिटेंडेंट का नाम क्या था? तो वो नाम था GRK मेयर्स। निम्न में यह नारा किसने दिया था कि अबूजा राज अबू दिसोम को किसने दिया था? तो सिद्धो कान्हू ने। शिबू सोरेन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिबू सोरेन के संबंध में जो कथन है वो सारे के सारे ही सत्य हैं। जैसे शिबू सोरेन अब तक 3 बार मुख्यमंत्री पद प्राप्त कर चुके हैं। वे दूसरी बार 30 दिसंबर 2008 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन पहली बार 27 अगस्त 2008 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 20 मार्च 1970 को नई दिल्ली में जयपाल सिंह का निधन किस बीमारी से हो गया? तब वो हो गया प्रमस्तिष्कीय रक्तस्राव से। किसके कारण? प्रमस्तिष्कीय रक्तस्राव से। अंधी और उपरीतिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो है हो से। गिरवा सरहुल पूजा से संबंधित है। ये निम्न में से क्या है? तो वो है विसर्जन स्थल है। विसर्जन स्थल पंचायती राज व्यवस्था का तृतीय एवं सर्वोच्च स्तर पर निम्न में से कौन आता है? तो वो है जिला परिषद। मड़ुआ निम्न में से किस प्रकार का फसल है? तो जायद फसल है। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से धनबाद जिले में का कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद में नहीं है? तो वो कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद में नहीं है? तो मसान जोड़ बांध। झारखंड में चित्रकला का सहज उपलब्ध रूप निम्न में से किसके सजावट में देखने को मिलता है? तो वो मिलता है घरों में। झूमर लोकगीत निम्न में से किस अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत है? तो इनमें से सभी है। तीज है, सोहराय है, कर्मा है। भकुली बंका लोकनाट्य निम्न में से किस महीने में किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों सावन से कार्तिक। झारखंड में प्रायः पर्व त्योहारों का संबंध निम्न में से किससे है? तो वो है प्रकृति से। किस वाद्य यंत्र की गुरु गंभीर ध्वनि मांदर एवं ढोल के स्वर को अधिक गंभीर बनाने में सहायक होती है? तो वो होती है धमसा। झारखंड में क्षेत्रीय भाषाओं के कितने वर्ग पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं 2। संथाली भाषा झारखंड के अलावा और किन राज्यों में बोली जाती है? तो वो सभी जगह बोली जाती है। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल। किस मुंडारी लेखक ने रामायण के मुंडारी भाषा में अनुवाद किया था? तो वो है मझिया मुंडा। खरिया भाषा पर किसने सर्वप्रथम काम किया? तो जो किया था वो है गगनचंद्र बनर्जी ने। झारखंड का 23वां जिला किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया खूंटी
खूंटी को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रत्येक माह कितने लाभुकों को तीर्थ कराया जाएगा? तो वो करवाया जाएगा 1000। पलामू स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 231.67 किलोमीटर। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, ये मिलाने कह रहा है, तो आइए मिलाते हैं 33 नंबर प्रश्न में। इसके ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। डी में क्या कह रहा है? बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी इसके आंसर हो जाएंगे। यानी छोटा नागपुर लॉ कॉलेज 1954 में बना था। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज 1954 में। राजेंद्र लॉ कॉलेज 1977 में। राजेंद्र लॉ कॉलेज 1977 में। और जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1949 में। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1949 में। द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस 1955 में। द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस 1955 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है और सत्य कथन की पहचान करने कह रहा है, जो जिसका आंसर हो जाएगा आप लोग को पता होगा सी, जो कि 1 और 2 दोनों सही है। पहला, 1928 में ईस्वी में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह झारखंड के ही थे। जब 1928 में भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह झारखंड के थे, जिन्होंने एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड सरकार और CCL के बीच 30 साल के लिए AMU संपन्न हुआ है। देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड सरकार और CCL के बीच 30 साल के लिए AMU संपन्न हुआ। झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रांची। रांची विश्वविद्यालय में कौन सी नई भाषा की कोर्स शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई है दोस्तों जापानी भाषा की। झारखंड सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य का 25वां जिला बनाने की घोषणा किया है? तो चक्रधरपुर में। चक्रधरपुर में। अब देखते हैं 38 का क्वेश्चन नंबर। 38 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से इसमें 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जिला परिषद की अधिकारिता में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होंगे? तो इनमें से कोई भी शामिल नहीं होगा। तो अगला सवाल, झारखंड की प्रचलित भाषा नहीं है। तो झारखंड की प्रचलित भाषा कौन नहीं है? अवधी नहीं है। बाकी मैथिली, मगही, भोजपुरी प्रचलित भाषा है। झंझाइन गीत कब गाया जाता है? तो वो गाया जाता है जन्मोत्सव के अवसर पर। अब देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर समान अध्ययन से। अब यहाँ से 30 प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के ग्रीन बीच कहा जाता है? तो वो कहा जाता है उज्जैन को। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो है 5 किलोमीटर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। अब बताते हैं 44 नंबर कि कौन सा जोड़ा सही है? तो सी देखिए, जिम्बाब्वे का हरारे। आपको पता होगा कि जिम्बाब्वे का हरारे होता है। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल मसूर नहीं है, जबकि गेहूँ, जौ, चना, आलू, सरसों, मटर, मसूर आदि रबी या शीत फसल होती है। मसूर खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी गुप्त काल में लिखी गई थी? तो गुप्त काल में कौन सी किताब लिखी गई थी? तो न्यायावतार, मेघदूत और मुद्रा राक्षस लिखी गई है। न्यायावतार, मेघदूत और मुद्रा राक्षस लिखी गई है। न्यायावतार कालिदास की, मेघदूत आचार्य सिद्धसेन द्वारा न्यायावतार लिखा गया है। न्यायावतार किनके द्वारा? आचार्य सिद्धसेन द्वारा। और कालिदास की मेघदूत है, ये कालिदास ने लिखा है। और विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस ने लिखा है। जबकि नौसधी चरित्र की रचना, ये नैषध चरित्र की जो रचना है, इन्होंने राजपूत काल में जयचंद्र के दरबार के संबंध प्रख्यात कवि हर्ष ने किया था। अगला सवाल कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में किसका उल्लेख मिलता है? तो वो किसका उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है चोल का, चेर का, पांड्य का। 48 नंबर कह रहा है कि मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में जीन्स ए कामिल पद संबंधित है नकदी फसल से।
किस आयोग ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? तो बेलवी समिति ने 50 नंबर। 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके बराबर यह माना गया है कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों के नेता थे? तब वो थे नाना साहब। 51 का क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तब वो डेविड डेयर ने की थी। अब देखते हैं 52 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है, और इसका आंसर देखिए क्या है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी नागरिकों को मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी नागरिकों का मताधिकार है। कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण से। और खुली राजनीतिक सिद्धांत सभी को पार्टी बनाने तथा चुनाव लड़ने की आज़ादी है। एक मत एक मोल हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया है एडविन लुटियंस द्वारा। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? तो 142 के तहत। अब देखते हैं 54 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब 55 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो उत्पीड़न के लिए समान वेतन ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे के सारे मौलिक अधिकार हैं। अब देखते हैं कि कौन सा कथन सही है? तो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये सही है। कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं किया जा सकता कर सकता है। शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकारों द्वारा। निम्नलिखित में निजी बैंकों में से किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है? तो वो है एक्सिस बैंक। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्रखंड निम्नलिखित के सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव से। निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है एबरडीन को। निम्नलिखित में से किस खेल के खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? तो वो होती है कबड्डी, फ्रिस्बी, वाटर पोलो, ये सब की खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कबड्डी में भी, फ्रिस्बी में भी, वाटर पोलो में भी। 63 का आंसर देखिए। निम्नलिखित में किस देश का नाम सोंगडू है? सोंगडू, इसमें ता साइलेंट होता है, भूटान देश का। 64 नंबर। रेस नामक शिक्षा मॉडल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो क्या ये क्वेश्चन कह रहा है, एक बार फिर से ज़रा सुने। रेस नामक शिक्षा मॉडल किस राज्य ने लॉन्च किया? तो राजस्थान ने। भारत किस आयात शुल्क को लेकर WTO विवाद पैनल में गया है? तो वो गया है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोजना सैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया, जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? तो वो भाग लिया है दोस्तों फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव 2023 का मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो वो करेगा विशाखापत्तनम। हाल ही में एक शोध के अनुसार किस गतिविधि के कारण पृथ्वी 80 सेंटीमीटर तक झुक गई है? तो वो झुक गई है भूजल निष्कर्षण। केंद्र सरकार ने देश में फाइलेरिया के पूर्ण उन्मूलन के समय सीमा को कब तक निर्धारित किया गया है? तो वो किया गया है 2021। 70। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की है? तो वो शुरुआत किया है गति से। अब देखते हैं साइंस के प्रश्न, जो कि 20 प्रश्न हैं। आइए। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो ये जो युक्त होती है वो होती है गतिज ऊर्जा से। एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? तो भारी पिंड का होगा। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल
कार्य करता है? तो अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो वाष्पीकरण की प्रतिक्रिया। निम्न युक्तियों में से कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है? तो सेल या बैटरी। सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ है, सीटी का अर्थ क्या है दोस्तों? तो यह कंप्यूटेड टोमोग्राफी। निम्नलिखित में विषय की पहचान करें। तो वो विषय की पहचान क्या हो जाएगा? जल। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हिमीकरण कहा जाता है। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान। एक अम्ल क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तब वो होता है लवण और जल। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तब वो किया जाता है मेरिस्टेमेटिक। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः और होता है, कितना समय होता है? तो 2 से 7 और 3 से 10 मिनट का। समान मानव का खून बहने का समय 2 से 7 मिनट होता है और जमने का समय 3 से 10 मिनट होता है। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है क्या कहलाती है? फेफड़े का आयतन कहलाती है। RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? तो वो आती है रेबीज रोधी दवा में। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? तो वो है लीची। भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है भेड़ और बकरियों में। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो गला में होती है। सॉफ्टवेयर कोड की त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है डीबगिंग। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में निजी क्षेत्र की पहली मिसाइल उप प्रणाली विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है? तो वो स्थापित की गई है हैदराबाद। तो इस तरीके से अब मैथ और रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर से प्रश्न, जो कि 131 नंबर से स्टार्ट होगा। यह 15वां मॉडल सेट चल रहा है। अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जानकारी। निम्नलिखित में से कौन सा CPU के घटक है? तो वो है ALU या कंट्रोल यूनिट। मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है दोस्तों? तो मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड है जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं। 134 विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है। तो वो है बहुविज्ञता। शब्द लैपटॉप और पामटॉप किस संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो कंप्यूटर में। डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर गति निम्न सेट है। तो वो है मीडियम। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो वो किया जाता है CPU द्वारा। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी सांकेतिक होती है। तो वो होती है मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। निम्न में कौन सा फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? तो इक्वेटर फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? तो वो है मैग्नेटिक टेप। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को करार दिया जाता है। तो वो क्या दिया जाता है? बग। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण। 43 नंबर क्वेश्चन। एक प्रोग्राम है चल रहा है। तो वो चल रहा है प्रक्रिया एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य कर रहा है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तब होते हैं 8 बिट्स होते हैं। वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं? तो वो जुड़े हुए होते हैं हाइपरलिंक से। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? तो वो है FTP के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वो है फायरफॉक्स। HTML में नो शेड प्रतीक रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। MS वर्ड में अशुद्ध शब्द को किस रंग से रेखांकित किया जाता है? तो वो है लाल रंग से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? तो .xis से किया जाता है। अब देखेंगे मॉडल सेट संख्या 16
16वां। इसके बाद फिर 17, 18 2 वीडियो और आएंगे, ये थर्ड लास्ट वीडियो है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मॉडल सेट संख्या 16 का सॉल्यूशन। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं मॉडल सेट संख्या 16 का। ये आप लोग को पता होगा, शिवानंद पब्लिकेशन का चल रहा है ये सेट। झारखंड सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। रांची में साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कोहरा पांडे कहाँ के निवासी थे? तो वो थे पलामू के। 1930 ईस्वी में इनमें से किसने किसान सभा की स्थापना किया? तब वो थे बोनीफेस लकड़ा। निम्न में किस तिथि को भोगता सरदार के चौमोगढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला किया गया? तब वो था 23 दिसंबर 1857। कार्तिक उराव भारत लौटने के पश्चात कहाँ नौकरी की? तो वो नौकरी किया HEC रांची में। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता? पाहन। मगाह नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो वो प्रचलित है हो में। सरहुल यानी बाहा पर्व से संबंधित जदुर किस प्रकार की गीत है? तो बसंत गीत है। जनजातियों की प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली सोहराय किस पर्व से जुड़ी शैली है? तो वो है सोहराय से। चांगू वाद्य यंत्र किस लकड़ी से बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है गम्हार और कटहल की लकड़ी से। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ियों से होता है? तो वो होता गुमानी नदी। 11 नंबर। निम्नलिखित में से किस जिले में सुखलदारी जलप्रपात अवस्थित है? तो वो है गढ़वा जिले में। निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रेफाइट का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? तो पलामू में। कहाँ? पलामू में। झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीनतम चट्टान निम्न में से कौन सा है? तो जलोढ़ निक्षेप से बनी चट्टानें। निम्न पर कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसके दोनों ही आंसर सही होंगे। उत्तरी कोयल, शंख, फूलझार आदि नदियों का उद्गम स्थल पाट क्षेत्र है। उत्तरी कोयल, शंख, फूलझार आदि नदियों का उद्गम स्थल पाट क्षेत्र है। पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियों सानू और सारियू पहाड़ी है। पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ सानू एवं सारियू पहाड़ी है। दामोदर नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 1 और 2 सही पहचान। तो दामोदर नदी के बारे में इसका उद्गम स्थल जानते हैं, छोटा नागपुर का पटहार है जो कि लातेहार का टोरी क्षेत्र है। लातेहार के टोरी क्षेत्र है। यह झारखंड का सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। रजरप्पा जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो वो इसकी ऊंचाई 22 मीटर है, यही गलत है। बाकी रामगढ़ जिले में स्थित है या दामोदर एवं भेरा नदी के संगम पर है। दामोदर और भेरा नदी के संगम पर है। निम्न में से सही कथन को पहचान करें। तो चाईबासा का मैदान सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। नेत्रहाट का पठार झारखंड का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। नेत्रहाट का पठार 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा कि झारखंड में पाई जाने वाली 7 जलवायु प्रदेशों में मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है। तब वो होती है आर्द्र वर्षा प्रकार। झारखंड में कितने कोयला उत्पादन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं 5। वो 5 कौन से हैं? तो अजय बेसिन है, ये उसको याद रख लीजिए। अजय बेसिन क्षेत्र है। और दूसरा क्या है? बराकर बेसिन क्षेत्र। दूसरा में क्या है? बराकर बेसिन क्षेत्र। तीसरा याद रख लीजिए, तीसरा में है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। चौथा याद रख लीजिए उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र। और 5वां में है दोस्तों दामोदर घाटी क्षेत्र। अब देखिए अगला सवाल 19 नंबर हो गया। थोरियम एक प्रकार का आणविक खनिज है। यह झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो रांची और धनबाद के क्षेत्र में पाया जाता है। अब 21 नंबर झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत औद्योगिकीकरण में निजी भागीदारी को उत्साहित करने के लिए निम्न में से किसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो वो रखा गया औद्योगिक पार्क का। झारखंड में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण निम्न जिलों में अवस्थित है। तो वो है रांची, बोकारो, दुमका, आदित्यपुर में। झारखंड में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण निम्न जिलों में अवस्थित है। रांची, बोकारो, दुमका, आदित्यपुर। 23 का क्वेश्चन नंबर। सिद्धनाथ कुमार किस साहित्य विद्या के आचार्य थे? सिद्धनाथ कुमार का संबंध नाटक से है।
किसका संबंध है? नाटक से। 1953 में स्थापित रामदयाल मुंडा जनजाति शोध संस्थान किस जिले में स्थित है? तो वो है रांची में। बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो वो है संबंध बॉक्सिंग खेल से है। सुखलदारी जलप्रपात किस जिले में है? सुखलदारी जलप्रपात गढ़वा में। भारत द्वारा उत्पादित कुल रेशम का कितना प्रतिशत झारखंड से प्राप्त होता है? तो 60% प्राप्त होता है। टाटा टिमकेन निम्न में से किस प्रकार के उद्योग के लिए जाना जाता है? तो रोलर बियरिंग के नाम से जाना जाता है, रोलर बियरिंग। निम्न में से कौन सी इकाइयाँ दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन नहीं आती है? तो वो हटिया नहीं आती है। अगला सवाल देखिए 30 नंबर का। 30 नंबर का आंसर क्या है? चलिए 30 नंबर में इसका आंसर बी होगा, यानी कोकिंग कोयला रानीगंज एवं झरिया से प्राप्त होता है। कोकिंग कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? रानीगंज एवं झरिया से प्राप्त होता है। और कच्चा लोहा मयूरभंज तथा नोआमुंडी से होता है। कच्चा लोहा मयूरभंज तथा नोआमुंडी से होता है। मैग्नीज एवं क्रोमाइट चाईबासा खान से होता है। मैग्नीज एवं क्रोमाइट चाईबासा खान से होता है। और चूना पत्थर डोलोमाइट सुंदरनगर से होता है। चूना पत्थर एवं डोलोमाइट सुंदरनगर से होता है। भारत में एल्युमिनियम अयस्क का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो वो होता है प्राप्त 16%। झारखंड में शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार निम्न क्षेत्रों में किसमें नहीं है? तो वो है रांची में नहीं है। कोडरमा अभ्यारण्य का क्षेत्रफल लगभग है? तो वो लगभग है 177.35 वर्ग किलोमीटर। निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने हेतु नहीं किया जाता है? तो अमरूद का नहीं किया जाता, लेकिन अर्जुन, सहतूत और साल ये रेशम कीड़ों को पालने के लिए प्रयोग किया जाता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला कौन है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला प्रेमलता अग्रवाल है। घोड़ाबंधा थीम पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो वो है पूर्वी सिंहभूम में। घोड़ाबंधा थीम पार्क झारखंड के किस जिले में है? तो पूर्वी सिंहभूम में। आर्या योजना के तहत आत्मा जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के कितने युवक को चयन कर प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो वो जाएगा 2। कितना? 2। तिलका मांझी कृषि पंप योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के कितने गांव का चयन कर ग्रामीण कृषि पंपों के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये कितना कराया जाएगा? 50 कराया जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला है, तो वो कौन सा है? तो वो है रांची। 2019 में संपन्न झारखंड विधानसभा में कितने सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है? तो यह है 81। निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चारवाक को। गणेश्वर जोधपुर संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? तो वो सूचक है खेतरी। अब देखते हैं घटनाएं और तिथि में मिलान करने के लिए कह रहा है। तो आइए हम लोग घटनाएं तिथि में मिलान करें। तो सबसे कह रहा है पानीपत का पहला युद्ध। ये आप लोग को पता होगा कि पानीपत का पहला युद्ध जो था 1526 में हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था भारत पर? तो 1739 में। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दीवानी प्राप्त कब किया गया? तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दीवानी प्राप्त किया गया। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाला प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे? तो वो होता था बंगाल से। कांग्रेस में इनमें से किसमें समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो वो किया था नरेंद्र देव ने। निम्नलिखित में से किसने चट्टगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया? तो वो किया इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मिजोरम को। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इसमें क्या है? बालघाट मध्य भारत तथा पटकाई बूम पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। पटकाई बूम पूर्वोत्तर भारत में, ये पूर्वोत्तर भारत में होगा, ये गलत दिया हुआ है पश्चिम भारत में। और पटकाई बूम पूर्वोत्तर भारत में। और बालघाट जो है
मध्य भारत में है। ये कहाँ है? मध्य भारत में। बाकी जावादी पूर्वी तट सही है, जावादी पूर्वी तट, जास्कर उत्तरी भारत में, जास्कर उत्तरी भारत में। अब 49 का देखिए, 49 का आंसर 1 2 3 4 सब सही है इसमें। इसमें सारे के सारे सुमेलित है। घाघरा का सहायक नदी सप्ती है, घाघरा का सहायक नदी सप्ती। कोसी का अरुण, कोसी का सहायक नदी जो है अरुण है। सोन का जो है रिहंद है, सोन का जो है रिहंद है। दामोदर का बराकर है। बुशमैन का निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र निम्न में से किस मरुभूमि में स्थित है? तो कालाहारी में, कालाहारी में। अब देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बिल्जियार्ड्स चिली, ये सुमेलित नहीं है। ये बिल्जियार्ड जो ये बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं, इससे साइबेरिया क्षेत्र, कनाडा, यूएसए प्रभावित होता है। इससे यूएसए, कनाडा और साइबेरिया क्षेत्र प्रभावित हुआ बिल्जियार्ड से। और चिनूक से संयुक्त राज्य अमेरिका, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, सिरोको सिसिली और नॉर्वेस्टर भारत, नॉर्वेस्टर से भारत। 52 नंबर, संविधान सभा के निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो प्रांतीय संविधान सभा का समिति का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था, क्योंकि इसके अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल थे। और संघ शक्ति, संघीय समिति, ये दोनों के ही जवाहरलाल नेहरू थे। और इसके साथ साथ परिवार प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जो बनाया गया था उसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू 3 के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति, संघीय संविधान समिति, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, प्रांतीय संविधान का वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो वो किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो वो मध्य प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर कह रहा है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? तो 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो वो प्रतिपादन किया गया बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980। बॉली, स्मैश, सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये संबंध है लॉन टेनिस से है। तीनों शब्दों का प्रयोग लॉन टेनिस में किया जाता है। इस खेल में प्रत्येक पक्ष में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। बॉली, स्मैश, सर्विस, इस शब्द का प्रयोग लॉन टेनिस में किया जाता है। कितने वर्षों के लिए 10 अस्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना जाता है? तो 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। 59 नंबर कह रहा है, 59 नंबर कह रहा है रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो वो है हॉकी से, हॉकी से है। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है पर्यावरण क्षेत्र में। 61 नंबर किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को, तेलुगु भाषा को। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो वो हुआ था संथानम समिति के सिफारिश पर। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है? तो जीएसटी में शामिल कौन सी वस्तु नहीं है? मानव उपयोग के लिए शराब, मानव उपयोग के लिए शराब। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? नोजोमी ओकुहारा ने, नोजोमी ओकुहारा ने। 65 नंबर सवाल देखते हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से गर्म होने वाली महाद्वीप कौन सी है? तो वो है यूरोप। किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया गया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 67 हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया गया? तो वो किया गया है दोस्तों सिंगापुर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया गया? सिंगापुर। भारत सरकार ने कब तक कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा है? तो वो रखा है 2030, 2030। पुस्तक अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो वो हैं पी चिदम्बरम। पुस्तक अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पी चिदम्बरम। कौन सा देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार की गणना के लिए IMF अनिवार्य पद्धति को अपनाने के लिए तैयार है? तो वो कौन तैयार है? तो बांग्लादेश तैयार है। अब
अब देखते हैं विज्ञान का प्रश्न जो कि 71 से स्टार्ट होगा। 20 प्रश्न है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? तो जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, नाव पीछे की ओर जाती है। 73 नंबर, धनात्मक त्वरण का अर्थ है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है उष्णता का कुचालक है यानी बैड कंडक्टर है? तो वो है लकड़ी, लकड़ी। अब देखते हैं 75, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इंफ्रासोनिक कहा जाता है, इंफ्रासोनिक कहा जाता है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ईंधन का दहन रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीयता, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन ये भौतिकी है, यानी कि यही आंसर सही है। ऑक्सीकरण में लौह में जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनियम तार का जलना, प्लेटिनियम तार का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? तो वो होता है कार्बन। बाकी कॉपर का जानबे करते हैं, तांबा का सी होता है, क्लोरीन का Cl और कैल्शियम का Ca, तो एक प्रतीक केवल कार्बन में ही है। तो 78 नंबर का रहा है क्वेश्चन कि बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? तो वो होता है यह अगले बाहरी कक्षा में चला जाता है। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? तो वो होता है बैंगनी। कार्बन का उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो सोडियम को। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। पादप कोश का भित्ति किससे बनी होती है? तो वो बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन के। पादप कोश का भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज और पेक्टिन की। विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है, तो वो जीवाश्म के। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो वो है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। हमारे फेफड़ों में कौन सी कोशिकाएं होती है? तो वो होती है 300 मिलियन कोशिकाएं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो वो होती है मूत्राशय के। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है? तो वो बढ़ाता है विटामिन डी, विटामिन डी। OTC का क्रोसिन एक दवा है, कौन सा दवा है? तो वो दर्दनाश एवं ज्वरनाशक है, दवा है। BAT के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है, तो वो होता है बैच फाइलें। तो आइए यहाँ से मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं 131 नंबर से। निम्नलिखित में से किन डेटा प्रकारों में दशमलव मान सम्मिलित होता है? तब वो होता है अस्थायी यानी प्लॉट। यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो वो है बैटरी। यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बैटरी होता है। जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः संतोषजनक ना हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लीगेसी सिस्टम, लीगेसी सिस्टम। वोलेटिलिटी में से किसकी प्रॉपर्टी है? तो वो है रैम की प्रॉपर्टी है। वोलेटिलिटी रैम की प्रॉपर्टी है। डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडार, पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो फाइल सिस्टम प्रबंधन के रूप में। फाइल सिस्टम प्रबंधन एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूटर करता है। कौन करता है? तो ये करता है इंटरप्रेटर। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें एम्यूलेटर कहते हैं। एम्यूलेटर, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उसको एम्यूलेटर कहेंगे। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्र में आंकड़ों के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है? तो कोबोल को किया जाता है, कोबोल। ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति में होता है, किसकी अनुमति में होता है? तो स्विच की अनुमति में होता है।
140 नंबर, ISP का तात्पर्य है, तो ISP का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सूचना राजपथ यानी इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं इंटरनेट को कहते हैं। संधियाँ जो किसी और वेब पेज पर ले जाती है उसको कहते हैं हाइपरलिंक। TCP IP डेटा संपर्क स्तर एक क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फ्रेम कहलाता है। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तरीके को चलते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो टाइम बम कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो वो है डॉव जोन्स। यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करना चाहते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको ड्रैगिंग कहते हैं। फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। 148 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो IBM लोटस सिम्फनी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो IBM लोटस सिम्फनी। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो सांख्यिकी में। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? सांख्यिकी। नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल M। एक्चुअली नए स्लाइड्स के लिए कंट्रोल N का होना चाहिए था, लेकिन बुक में जो आंसर दिया गया है कंट्रोल M दिया गया है। तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, मेरा डॉट यहाँ पे है, ये बुक में दिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों से 16 नंबर प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गया। अब आपको 4 प्रैक्टिस सेट और आ गया जो 2 वीडियो में करके आ जाएगा। अब आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब लेता हूँ आप लोग से विदा, धन्यवाद।